नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं 19 और 20 जुलाई 2026 का करंट अफेयर जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 जुलाई, ऑप्शन बी 18 जुलाई, ऑप्शन सी 19 जुलाई, ऑप्शन डी 20 जुलाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 20 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस राज्य में रामायण मास को शुरू किया गया है? ऑप्शन ए केरलम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केरलम। एक्सप्लेनेशन है, केरल में रामायण मासम की शुरुआत की जाती है। यह मलयालम पंचांग के अंतिम महीने कार्तिकम मध्य जुलाई से मध्य अगस्त के दौरान मनाया जाता है। इस पूरे महीने घरों और मंदिरों में पवित्र महाकाव्य रामायण का प्रतिदिन पाठ किया जाता है। कार्तिकम महीने को आध्यात्मिक नवीनीकरण और आंतरिक शांति के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। इस अवधि के दौरान हिंदू परिवारों और मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान और रामायण पारायण किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी सोनीपत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सोनीपत। एक्सप्लेनेशन है, भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण 10 से 12 जुलाई 2026 तक हरियाणा के सोनीपत स्थित अशोका विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन भारत में वन्यजीव पारिस्थितिकी के तेजी से बदलते परिदृश्य और इसके संरक्षण पर चर्चा करने के लिए शोधकर्ताओं का एक प्रमुख मंच है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मम्मूटी के साथ अन्य किसे संयुक्त रूप से 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए रणवीर सिंह, ऑप्शन बी रणबीर कपूर, ऑप्शन सी कार्तिक आर्यन, ऑप्शन डी अल्लू अर्जुन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कार्तिक आर्यन। एक्सप्लेनेशन है, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2026 में मम्मूटी मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के साथ संयुक्त रूप से कार्तिक आर्यन हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए, सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार भंगार सुमीरा रॉय द्वारा निर्देशित, सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म हमसफर मराठी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार आनंद एल रॉय को उनकी फिल्म स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला जियोथर्मल कुआं स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी वारंगल, ऑप्शन सी भोपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लद्दाख। एक्सप्लेनेशन है, भारत का पहला जियोथर्मल कुआं लद्दाख की पूगा घाटी में स्थापित किया गया है। ओएनजीसी एनर्जी सेंटर द्वारा समुद्र तल से 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर 1,000 मीटर गहरे 2 कुओं का संचालन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य 1 मेगावाट की पायलट परियोजना के जरिए 24 घंटे स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराना और लद्दाख को कार्बन तटस्थ बनाना। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस राज्य में लेस्टेस पैलोटी नाम की स्प्रेड विंग डैमसेल फ्लाई की एक नई प्रजाति खोजी गई है? ऑप्शन ए केरलम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केरलम। एक्सप्लेनेशन है, लेस्टेस पैलोटी नाम की स्प्रेडिंग डैमसेल फ्लाई की नई प्रजाति केरल में खोजी गई है। शोधकर्ताओं द्वारा इस प्रजाति की खोज पश्चिमी घाट के जंगलों और झाड़ियों में की गई है। इस प्रजाति से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। खोज का प्रकाशन, इस नई प्रजाति का विवरण इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओडोंटोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। ऐतिहासिक महत्व, यह लगभग 4 दशकों 1987 के बाद में
भारत से खोजी गई लेस्टेस वंश की पहली नई प्रजाति है। नामकरण: इस डैमसेल फ्लाई का नाम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक मोहम्मद जाफर पालोट के सम्मान में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस राज्य में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की पहली शहरी नाइट सफारी की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश लखनऊ में कुकरैल रिजर्व फॉरेस्ट में भारत की पहली शहरी नाइट सफारी परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना भारत की पहली शहरी नाइट सफारी और सिंगापुर, थाईलैंड, चीन और इंडोनेशिया के बाद दुनिया की 5वीं ऐसी सुविधा के रूप में योजनाबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जारी पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में पहला स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। एक्सप्लेनेशन है, नीति आयोग द्वारा जारी पहले निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में गुजरात को देश के सबसे निवेश अनुकूल राज्य के रूप में पहला स्थान दिया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहे। अन्य श्रेणियों के शीर्ष राज्य पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर, केंद्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों की श्रेणी में गोवा पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महान क्रिकेटर सर गैरफील्ड सोबर्स किस टीम से संबंधित थे जिनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज। क्वेश्चन नंबर 10 है, मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में शामिल होने वाला कौन सा सदस्य बन गया है? ऑप्शन ए 111वां, ऑप्शन बी 112वां, ऑप्शन सी 113वां, ऑप्शन डी 114वां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 111वां। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड की पहली जीआई टैग उत्पाद गैलरी शुरू की गई? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी गैरसैंण, ऑप्शन सी ऋषिकेश, ऑप्शन डी हल्द्वानी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हल्द्वानी। एक्सप्लेनेशन है, उत्तराखंड की पहली भौगोलिक संकेत उत्पाद गैलरी का उद्घाटन उत्तराखंड वन प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में किया गया है। इस गैलरी में राज्य की कृषि, शिल्प, खाद्य तथा सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले 30 से अधिक जीआई टैग प्राप्त उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें मुनस्यारी सफेद राजमा, बेरीनाग चाय, तेजपत्ता, अल्मोड़ा लखोरी मिर्च, काला भात, एपन कला, रिंगाल शिल्प तथा बुरांस शरबत जैसे उत्पाद शामिल हैं। उत्तराखंड को दिसंबर 2023 में एक ही दिन में 18 जीआई टैग प्राप्त हुए थे। इस गैलरी का उद्देश्य जीआई उत्पादों को बढ़ावा देना, किसानों और कारीगरों को समर्थन देना, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किसे क्रिकेट के नियमों और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए आईसीसी रिव्यू गवर्नर्स कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए देवजीत सैकिया, ऑप्शन बी सौरव गांगुली, ऑप्शन सी राहुल द्रविड़, ऑप्शन डी अनिल कुंबले। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए देवजीत सैकिया। एक्सप्लेनेशन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की नई गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में आयोजित आईसीसी की वार्षिक बैठक के दौरान की गई। उनका मुख्य कार्य वैश्विक स्तर पर क्रिकेट के प्रशासनिक ढांचे और नियमों को मजबूत करना है। इस समिति में देवजीत सैकिया के अलावा क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर मोहम्मद मुसाजी और आईसीसी की स्वतंत्र निदेशक डॉक्टर रोस रिवाज भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने के लिए नालम टीएन पोर्टल शुरू किया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरलम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन है, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने के लिए नलम टीएन डिजिटल हेल्थ पोर्टल शुरू किया है। इस एकीकृत प्लेटफॉर्म के जरिए मरीज व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से आसानी से आउट पेशेंट अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, अस्पतालों की लंबी कतारों से बच सकते हैं और सरकारी अस्पतालों के लिए सार्वजनिक व कॉरपोरेट दान की प्रक्रिया भी पारदर्शी बनाई गई है।